हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। ये वीडियो मेरी 2 पार्ट में होगी। मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 7th 8th 9th 10th 11th उसके आगे भी अंडर रूट निकालना नहीं आता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट मैं ये चाहता हूं कि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको अंडर रूट निकालना आ जाए, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, नाउ यू सी। मान लो मुझे एक बड़ी संख्या ये एक संख्या है, मुझे इसका रूट निकालना है। तो मैं इसका रूट कैसे निकालूं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें करना क्या है, आप इसके पीछे से पेयर बनाओ, पीछे से पेयर बनाना शुरू करना। ये तो बाई चांस सभी के पेयर बन गए। तो जब इसके यहां पेयर बन चुके हैं सभी के, तो ये पार्ट 1 है। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें सबसे आगे वाले का पेयर ना बने, ताकि आपको ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमें इसका रूट कैसे निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, आप जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये पहले दोनों डिजिट, जो पहला वाला पेयर है लेफ्ट हैंड साइड में, उस पेयर को हम लेते हैं। जो संख्या आप यहां लिखोगे वही संख्या आपको यहां लिखनी है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो ये 75 पूरा आ जाए या उससे नीचे आए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं अगर यहां पे 9 और 9 रखता हूं तो 81 हो जाता है। तो 81 तो इससे ज़्यादा है, तो 9 से कम कितना आ रहा है? 8। तो 8 में यहां रख रहा हूं, 8 में यहां रख रहा हूं। 8 8 64। ठीक, अब मैं ये माइनस कर दूंगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। उसके बाद क्या करना है, इस 8 का यहां पर डबल कर देना, 16। क्लियर? यहां पर जो भी आएगा उसका डबल करना है आपने। और उसके बाद जब अगला है, ये पेयर उतरेगा पूरा, 98 पूरा उतरेगा पेयर। अब हमें क्या करना है कि इस 16 का टेबल हमें पढ़ना है यहां तक। ठीक है, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक डिजिट को दबाता हूं, यहां पर छुपा लेता हूं, तो 16 का टेबल हमें, देखो जब मैं इसका एक डिजिट दबाऊंगा तो उसका दबाना नहीं पड़ेगा, और जब हम इसका 2 दबाएंगे तो उसका 1 दबा सकते हैं। ये हमें हेल्पफुल होगा बड़ा, एक इंट्यूटिव आइडिया लेने के लिए कि कहां तक हमें इसका टेबल पढ़ना चाहिए, पहाड़ा पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर यहां पर रख देता हूं, तो अब आप 16 का पहाड़ा यहां तक तो पढ़ ही सकते हैं। 7 पे जा रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, 16 7 112। तो मैं क्या कर रहा हूं, 7 से 7 ही मुझे यहां रखना है, 7 ही मुझे यहां रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं रफली मल्टीप्लाई करूंगा 167 को, और ये मल्टीप्लाई आपको करना है। जहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं पर कहीं पर रफ में साइड में मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं हो क्वेश्चन ही आपका है, मल्टीप्लिकेशन आप किसी और से करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 7 द 49, 4 7 6 द 42, और 4 46, फिर 4 7 1 द 7, और 4 11। तो 1169 आया, बहुत ही प्रेसाइज वैल्यू है 1169। अब मैं 8 इस यहां से इसको काट, मतलब 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, यहां रह गया 8 2, बाकी अब कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 29 हमारा यहां बचा है क्या रखने पर। और फिर इसका डबल कर दो, इसको साथ साथ अब रब कर सकते हैं। मैं तो कर रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको नोटबुक में करते हैं। इसका अब डबल कीजिए, 2 7 द 14, 1
और 2 8 द 16 और 1 17। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट पेयर उतार लीजिए आप 96। ठीक है, अब क्योंकि 174 का टेबल हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसका एक डिजिट दबाएंगे तो उसका एक भी नहीं दबाना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका टेबल नहीं आता, तो आप इसके 2 डिजिट दबा दो, उसका एक डिजिट दबा सकते हो। तो अब 17 का टेबल इस तक पढ़ना है, 1 पे जाएगा सिंपली, क्योंकि 17 टू द 34 हो जाता है, वो तो ज़्यादा हो जाएगा 29 से। तो हमें क्या करना है, 1 पे जा रहा है। अब वहां भी मैंने 1 रख दिया, यहां भी 1 रखा है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1741 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करूंगा मैं 5 5 2 1, उतार लूंगा नेक्स्ट पेयर 78। अब इसका डबल करूंगा, ये हो गया 1742। अब क्या करना है, क्योंकि इतना बड़ा टेबल नहीं आता है, तो आप इसके 2 डिजिट हटाना चाहते हो हटा दो, तो यहाँ पे 3 हटाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2। अब 17 का टेबल इतना तक पढ़ना है, तो 119 7 पे जा रहा है लगभग लगभग। ठीक है, तो आप 7 पे करके, पर यहाँ पर 7 रखा है, यहाँ भी 7 रखो। अब 17427 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 7 द 49 4 14 18 1 7 4 द 28 29 2 7 7 द 49 51 5 7 द 7, तो ये आ गया आपका 12 1989। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपको माइनस कर देना है, 18 में से 9 गया 9, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ रह गया 14 में से 9 गया 5, यहाँ रह गया 4 में से 1 गया 3। बस ये। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि हमें ये डेसिमल में भी निकालना है, अभी तक तो पूरा हो गया, ये बच गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें ये निकालना है, यानी कि दशमलव के 2 दशमलव के बिंदु के बाद 2 डिजिट्स और निकालने हैं। तो जब भी आपको अप टू 2 डेसिमल निकालना पड़े तो आपको 3 तक निकालना चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकालना चाहिए, फिर उसका हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाते यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि वहाँ आपने जैसे डेसिमल लगाया है, यहाँ पर एक पेयर आएगा 0 का। ठीक है, एक जोड़ा आएगा, इसका फिर डबल कर दो, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो आप क्या करो, इसके 4 दबा दो तो उसके 3 दबा सकते हो, इसके 4 दबाए तो इसके आप 3 दबाओगे। ठीक है, तो 17 का टेबल 34 तक 35 तक पढ़ेंगे, 2 पे जा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो मैं 2 पे इसको करके देख लेता हूँ। यहीं पे मल्टीप्लाई करो, मैं तो कर रहा हूँ, आप सेपरेटली कर लेना। 2 रखा, 2 रखना भी पड़ेगा यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 द 4 2 4 द 8 2 3 द 6 2 4 द 8 2 7 द 14 2 1 द 3, तो 34 8 6 8 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ कितने पर आई, 2 पर, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ जाएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब हमें क्या करना है, अगेन एक पेयर, अब दोबारा 2 7 द 14 2 1 द 2 2 7 द 14 2 8 द 16 17। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, इसके मैं 5 डिजिट दबाता हूं तो इसके 4 दबाता हूं, तो ये तो 1 पर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक, यस ऑफ कोर्स।
तो जब एक, अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, वहाँ भी 1 रखता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 0 रखना चाहिए। 0 रखने पर इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर एक पेयर और उतार लेंगे 2 0 का। अब इसको डबल करते हैं हम। 2 0 0, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 1 द 2 और 1 3, 2 7 द 14, 2 8 द 16 17। अब अगर मैं इसके ये 5 डिजिट्स को मैं हटा दूं, 17 का टेबल तक आता है, तो यहाँ भी आपको 6 डिजिट हटाने पड़ेंगे। 6 1 यहाँ तक 6 हो जाएंगे, तो 17 का टेबल 102 तक पढ़ लीजिए। 6 पे जा रहा है, 17 6 द 102, तो 6 पर लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको 5 पर करता हूँ। 1 7 4 3 4 4 0 5 5 5 5 द 25, 5 4 द 22, 5 4 द 22 2, 5 3 द 15, 17 1, 5 4 द 21 2, 5 7 द 35 37 3, 5 1 द 5 और 3 8, तो 87 17 20 25, ये वैल्यू बचती है हमारे पास। ठीक है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 5 7 9 7, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 9, हाँ ठीक है 9, यहाँ पे 1 4, यहाँ पर 1, तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है कितना, कितने पर, 5 पर। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था। एंड नाउ यू थिंक कि हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने बात की थी, लेकिन डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका अप्रॉक्सीमेशन करना है। ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है इसको हमें हटाना है, बट देयर इज ए रूल फॉर दैट। और वो क्या है कि अगर ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको हटा के इस वाले को 1 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट वो वहाँ ना करके हम यहाँ लिख देंगे √75 98 96 78 की वैल्यू आती है 8717.2, 0 की जगह 1 कर देंगे, क्योंकि इस 5 को हम हटाएंगे और इसका अगले वाले को 1 बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो हम सिर्फ इसको हटा देते, इसको बढ़ाते नहीं। लेकिन क्योंकि 5 इस जगह पर 5 6 7 8 9 अगर यहाँ पर वैल्यू होती है, तो इसको हटा के इसको 1 बढ़ा देते हैं। और अगर यहाँ पर वैल्यू 4 3 2 1 तक होती है, तो हम सिर्फ हटा देते हैं, इसको बढ़ाते नहीं। तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू दैट वी गॉट आफ्टर टेकिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दिस इज पार्ट 1। यस, अच्छी कैलकुलेशन इसमें है, और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, और आप इसको किसी और को नहीं दे सकते। क्वेश्चन आपका है, सॉल्व आपने करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रूट कहें किसी और को दे दे, रूट आप निकालो। आपका क्वेश्चन है, यू डू। ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट इन नेक्स्ट माई वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि जिसमें पेयर नहीं बन पाता है तो उसमें हम क्या करेंगे। थैंक यू सो मच।